मूवी की शुरुआत एक डॉट नाम की लड़की से होती है। डॉट हाई स्कूल में पढ़ती है और वो सुन नहीं सकती। इस डिसेबिलिटी के चलते उसका कोई दोस्त नहीं है। ज़्यादातर वक्त लड़की अकेले ही रहती है। हाल ही में डॉट ने अपने पिता को खो दिया था, तो बेचारी काफ़ी सदमे में थी। डॉट को उसकी गॉड मदर अपने घर ले आई। डॉट की गॉड सिस्टर, जिसका नाम है नीना, उसे कोई बहन नहीं चाहिए थी, इसलिए डॉट का आना नीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नीना डॉट से बेवजह नफरत करने लगी। दोनों बहनें सेम स्कूल में पढ़ती थी। जहां डॉट किसी से बात करना पसंद नहीं करती, वहीं नीना जी स्कूल की फेमस लड़की है। एक दिन लंच के टाइम नीना अपने दोस्तों के साथ डॉट के बहरेपन का मजाक उड़ा रही थी। तभी डॉट से काउंसलर ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी? डॉट ने मना कर दिया और वो उठकर स्कूल की सबसे बेस्ट जगह चली गई, जो कि है वॉशरूम। डॉट को वॉशरूम सबसे सेफ और शांत जगह लगती थी। कभी इंडियन वॉशरूम में आओ। नीना ने डॉट को वहाँ भी शांति से नहीं बैठने दिया और खींचकर अपने साथ ले गई, क्योंकि उन्हें घर साथ में ही जाना था। नीना की माँ ओलिविया नीना को सलाह दे रही थी कि डॉट को घर में अकेला न लगे, इसके लिए उसे कुछ करना चाहिए। मगर नीना बोली, डॉट को इस घर में लाना आप सबका फैसला था, ना कि मेरा, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को नीना का बापू पॉल घर आया। उसने देखा ओलिविया हॉल में बेहोश पड़ी है। दरअसल ओलिविया को पीने की लत लगी हुई थी। वो डिप्रेशन से भी जूझ रही थी, इसलिए पॉल उसका पूरा ध्यान रखता। वो ओलिविया को उठाकर कमरे में ले आया और फिर डिनर के लिए आ गया। तीनों बैठकर डिनर करने लगे। पॉल ने ध्यान दिया कि नीना और डॉट आपस में बात नहीं कर रही। वो दोनों अजनबियों की तरह बिहेव कर रही थी। माहौल को सही करने के लिए पॉल बोला, हमें साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इससे डॉट से हम ज़्यादा बात कर पाएंगे। नीना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उठकर वहाँ से चली गई। स्कूल में रोज़ की तरह नीना और उसके दोस्त डॉट का मजाक उड़ा रहे थे। तभी नीना की बेस्ट फ्रेंड मिशेल ने वर्जिनिटी का टॉपिक छेड़ दिया और नीना से कहने लगी, तुम 17 साल की हो गई हो, अभी तक वर्जिन हो, शर्म नहीं आती? भाई साहब, इनके इधर उल्टा ही मामला चल रहा है। नीना को कोई भी लड़का मिल सकता था, पर वो इस सब को अवॉइड करती थी। नीना को डेटिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, इसलिए वो लड़कों से दूर ही रहती थी। इधर डॉट ने म्यूज़िक रूम खाली देखा। वो कमरे के अंदर आकर पियानो बजाने लगी। बिना सुने भी डॉट काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बजा लेती थी। डॉट म्यूज़िक बजा ही रही थी, तभी एक कॉनर नाम के स्टूडेंट ने उसे कमरे के बाहर से देखा। वो बहुत देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा। लगता है भाई बामन की लड़की के प्यार में गिर गए। कॉनर के दोस्त फिर उसे वहाँ से ले गए। डॉट वॉशरूम से चली गई। यहाँ उसे नीना मिली। नीना ने डॉट के होठों पर ज़बरदस्ती लिपस्टिक लगा दी और इतनी परफेक्ट लगाई है कि क्या ही कहना। डॉट ने शीशा देखा। उसे अपने होठ किसी जोकर से कम नहीं लग रहे थे। रात में लड़की को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बाप की याद आ रही थी। डॉट उठकर कमरे के बाहर हवा खाने चली गई। उसने देखा कि नीना का गेट खुला हुआ है। लड़की ने अंदर झांका तो बेड पर नीना और उसका बाप पॉल एक साथ लेटे हुए थे। ये देखकर डॉट शॉक रह गई। घोर कलयुग। डॉट वापस कमरे में आकर लेट गई। इसके बाद नीना अपने पेरेंट्स से मिशेल के घर रुकने के लिए पूछती है। उसकी माँ ने उसे जाने के लिए हाँ कह दिया, मगर पॉल, उसका बाप, उसने मना कर दिया। पॉल अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर नीना टेबल के नीचे से उसे पैरों से रब करने लगी। आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। पॉल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। नीना ने पॉल के चुप रहने को हाँ समझा और वो मिशेल को फ़ोन करने चली गई। पॉल ओलिविया को डांटने लगा और बोला, तुम्हारी वजह से नीना इतनी आवारा हो गई है। इस बात पर दोनों की बहस शुरू हो गई। फिर डॉट ने ओलिविया से मूवी जाने के लिए पूछा। उसे परमिशन मिल गई, पर पॉल ने डॉट से कहा, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। डॉट मान गई। हालांकि पूरे रास्ते वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। हॉल पूरा खाली ही था। वहाँ बस नीना और उसकी गैंग बैठी हुई थी। इतने में ही कॉनर ने देखा कि डॉट अकेली कोने में बैठी हुई है। लड़के ने डॉट के पास जाने का ट्राई किया, मगर किसी ने उसे नहीं जाने दिया। नीना को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर उसने ये चीज़ जताई नहीं। वो नॉर्मल बैठी रही। नीना अपने कान पर हाथ रखकर ट्राई करने लगी कि बहरा होना कैसा लगता है, पर जब उसने देखा कि डॉट उसे देख रही है, तो नीना ने हाथ नीचे कर लिए। रात में डॉट को पिछली रात के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। उसने ध्यान दिया पॉल उसी के कमरे की तरफ आ रहा है।
डॉट ने सोने की एक्टिंग की। पॉल डॉट के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, मुझे पता है मैं अपनी बेटी नीना के साथ गलत कर रहा हूँ, पर अब हम बहुत आगे आ गए हैं तो ये सब नहीं रुक सकता। आदमी डॉट के सामने ये सब बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो कुछ सुन नहीं सकती। अगले दिन डॉट घर पर अकेली पियानो बजा रही थी। नीना स्कूल से आकर छिपकर उसे देख रही थी। अचानक से पियानो का एक तार टूट गया। डॉट सुन सकती थी, वो बहरी नहीं थी। ये बात नीना को पता चल गई, पर नीना ने दिखावा किया जैसे उसे कुछ नहीं पता। लंच के टाइम नीना डॉट के पास आकर उसके कान में अपने और अपने बाप के प्राइवेट टाइम के बारे में बताने लगी। ये सब बता के वो उसका रिएक्शन देखना चाहती थी, मगर डॉट शांत रही। जाने से पहले नीना ने ये भी कहा कि आज रात मिशेल की गन से वो अपने बाप को मार देगी। डॉट ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो शांति से ऐसी बैठी रही। थोड़ी देर बाद डॉट म्यूजिक रूम में जाकर पियानो बजाने लगी। कॉनर उसे बाहर से देख रहा था। आज डॉट ने भी कॉनर को बाहर खड़े हुए देख लिया। इससे लड़की थोड़ा डर गई और कमरे से जाने लगी, पर कॉनर ने उसे रोककर पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? हम साथ में लैब रिपोर्ट पर भी काम कर लेंगे। डॉट ने उसे एक फाइल दी। लड़की ऑलरेडी अपना लैब रिपोर्ट का काम पूरा कर चुकी थी। कॉनर का डेट प्लान फेल हो गया। रात को सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी घर पर कॉनर आ गया। उसने सबके सामने डॉट से लाइब्रेरी चलने के लिए पूछा। डॉट फिर मना नहीं कर पाई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। इस बार गेट पर मिशेल थी। वो नीना को एक पार्सल देकर चली गई। डॉट पार्सल देखकर नीना की कही हुई गन वाली बात के बारे में सोचने लगी। डॉट कॉनर के साथ डिनर में आ गई। पहले तो दोनों ने लैब रिपोर्ट की बातें की, मगर लड़का अपना असली मकसद नहीं भूला। उसने अपनी फीलिंग्स डॉट को बताना शुरू किया। उसे लगा वो बहरी है, तो अच्छी खासी लिपसिंग से लड़के ने अपनी सारी बात डॉट के सामने रख दी। मतलब वो उसके बारे में क्या सोचता है और उसने क्या क्या इमेजिनेशन पाल रखी है। तभी डॉट ने एक एम्बुलेंस अपने घर की तरफ जाते हुए देखी। उसे लगा नीना ने पक्का कोई कांड कर दिया है। डॉट जल्दी से घर आ गई। सबको सेफ देखकर उसकी जान में जान आई। रात को डॉट नीना के कमरे के बाहर खड़ी होकर नीना और पॉल की बातें सुनने लगी। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रखे थे। पॉल के बिहेवियर से डॉट को गुस्सा आ रहा था। उसने कमरे के बाहर जानबूझकर एक स्टैचू तोड़ दिया, जिसकी आवाज़ से नीना बाहर आ गई। पॉल भी कमरे से चला गया। नीना रो रही थी। डॉट ने आकर उसे हक किया। फिर दोनों लड़कियां सो गई। स्कूल जाने के लिए नीना अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी। डॉट भी कमरे में बैठी हुई थी। नीना उससे कहने लगी, आज रात पक्का वो पॉल को मार देगी और उसका मुंह प्रेस से जला देगी। बात में दम लगे, इसलिए उसने एक टैडी का मुंह प्रेस से जला दिया। डॉट ने तब भी बहरे होने का नाटक जारी रखा और वो चुपचाप बैठी रही। वो नहीं जानती थी कि नीना को उसका सच पता चल गया है। स्कूल में नीना मिशेल के साथ बास्केटबॉल टीम को डांस करके चीयर कर रही थी। टीम में कॉनर भी था, मगर उसके कोच ने लड़के को थोड़ी देर में ही बाहर निकाल दिया क्योंकि वो इतना गंदा जो खेल रहा था। मैच के बाद डॉट कॉनर के साथ पूल साइड पर आ गई। दोनों ने बात करी। लड़के को लग रहा था कि डॉट सुन नहीं सकती, तो उसने अपनी पर्सनल लाइफ लड़की से शेयर की। इतने में ही डॉट सेंटी हो गई और फिर दोनों काफ़ी करीब आ गए। इधर ओलिविया नीना और कॉनर को कपल बनाने पर तुली हुई थी। उसे कॉनर नीना के लिए परफेक्ट लड़का लगता था, पर पॉल भाई साहब का तो कुछ और ही कहना था। उसने ओलिविया से कहा कि तुम्हारी वजह से नीना ऐसे बेढंगे कपड़े पहनती है, पता है वो उनमें कैसी लगती है। इस बात का कोई लॉजिक नहीं था, यहाँ वो बस बात को घुमा रहा है। अब ओलिविया ने उसे अपने सिक्स ऐप दिखाकर पॉल को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उसे देखकर वो अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ओलिविया 17 साल की नहीं है ना, इसलिए। नीना रात को जब घर आई वो बहुत थक चुकी थी। पॉल उसे एक हैंडबैग गिफ्ट देकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। जब वो कमरे में आया, ओलिविया जगी हुई थी। वो बस सोने की एक्टिंग कर रही थी। मतलब कि ओलिविया को भी पता था कि घर में क्या चल रहा है। शायद ये इस सब की वजह से डिप्रेशन में है। अब पॉल नीना के कमरे में आ गया। नीना ने उसे आंख बंद करने के लिए कहा। वो गरम प्रेस से उसके थोपड़े का एंगल सही करने वाली थी, तभी डॉट घर पे आ गई और नीना रुक गई। फिर उसने पॉल से कहा कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन के पॉल कंफ्यूज हो गया कि मैं बाप बनूंगा या नाना। नीना ने एबॉर्शन के लिए उससे $1000 मांगे। पॉल ने पैसे देने के लिए हाँ कर दिया।
नीना अब डॉट के कमरे में आकर उसके साथ लेट गई। लड़की ने कन्फेस किया कि उसमें अपने बाप को मारने की हिम्मत नहीं है। अब स्कूल डांस के लिए दोनों लड़कियां रेडी होने लगी, पर डॉट के पास ड्रेस नहीं थी। नीना ने फिर अपनी एक ड्रेस उसे दे दी। वो डॉट के पास आकर कहने लगी, मैंने प्रेग्नेंट वाली बात झूठ कही थी ताकि मुझे पैसे मिल जाए और मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। इसके बाद नीना ने डॉट के लिपस्टिक लगाई। इस बार सच में उसने अच्छी लिपस्टिक लगाई थी। इधर पॉल ने नीना के बैग में टैम्पॉन देख लिए। अब आदमी समझ गया कि नीना झूठ बोल रही है। प्रेगनेंसी वाली बात बिल्कुल झूठ थी। पॉल ने नीना से प्रेगनेंसी के झूठ के बारे में पूछा। नीना ने काफ़ी कोशिश की कि झूठ को सच दिखा सके, मगर उसका बाप पागल नहीं था बल्कि माँ पागल था। उसने नीना के गाल पर एक चमाट मार दिया। ओलिविया अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। डॉट भी कमरे में बैठकर नीना की हालत के लिए रोने लगी। उसने पियानो बजाना बंद कर दिया। फिर डॉट ने पियानो का तार लिया। इधर पॉल नीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इतने में ही डॉट पियानो का एक तार लेके उसके कमरे में आ गई और पीछे से उसने तार से पॉल की गर्दन दबा दी। नीना डॉट को कमरे से जाने के लिए कह रही थी, मगर डॉट ने पॉल की गर्दन तब तक दबा के रखी जब तक वो मर नहीं गया। नीना अपने बाप को मरा हुआ देखकर डॉट पर चिल्लाने लगी। ओलिविया भी अब कमरे में आ गई। वो अपने पति की मौत से कम हैरान हुई, बल्कि डॉट सुन सकती है और बोल सकती है इस बात से ज़्यादा हैरान थी। इतने में गेट पर मिशेल ने घंटी बजाई। वो स्कूल डांस के लिए लड़कियों को पिकअप करने आई थी। नीना और डॉट ने जल्दी से कपड़े बदले और मर्डर वाले कपड़े बैग में पैक करके अपने साथ ले गई ताकि मौका मिलते ही उन कपड़ों को फेंक दिया जाए। स्कूल आकर दोनों ने नॉर्मल होने का ट्राई किया, मगर उनके दिमाग में अभी भी पॉल की मौत ही चल रही थी। डॉट कॉनर के साथ डांस करने लगी और नीना बैग उठाकर बाथरूम में आकर छिप गई। वो अब पार्टी खत्म होने का वेट करने लगी। इधर ओलिविया पॉल की बॉडी देख रही थी। वो पॉल से बहुत प्यार करती थी, मगर उसे इस बात का अफसोस था कि वो पॉल जैसे दरिंदे से अपनी बेटी नीना को नहीं बचा पाई। पार्टी में कॉनर ने डॉट का नाम लिया और डॉट एकदम से रुक गई। अब लड़के को भी पता चल गया कि डॉट सुन सकती है। उसे इस बात का बुरा लगा कि लड़की ने उससे ये सब बात छिपा कर रखी और उसकी फीलिंग के साथ खेलती रही। कॉनर ने डॉट को साइको कहा और वो उसे छोड़कर वहाँ से चला गया, पर डॉट ने कॉनर पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके पास और भी इम्पोर्टेंट काम थे। वो अब नीना के साथ पार्टी से निकलकर एक नदी के पास कपड़े फेंकने आ गई। यहाँ नीना ने डॉट से सवाल किया कि तुम हमेशा से ऐसे बहरे होने का नाटक क्यों करती आई हो। डॉट ने कहा, क्योंकि मेरे पापा बहरे और गूंगे थे, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। दोनों लड़कियां घर आ गई, पर उनके घर पर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। तभी अंदर से पुलिस ओलिविया को हथकड़ी पहनाकर ले आई। ओलिविया ने पॉल के खून का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया और जेल चली गई। जाने से पहले ओलिविया ने नीना से माफ़ी मांगी क्योंकि उसने कभी भी अपनी बेटी के लिए पॉल के सामने आवाज़ नहीं उठाई थी, जिसकी वजह से नीना पॉल का शिकार होती रही। पुलिस ओलिविया को ले गई। दोनों लड़कियों ने उसे जाते हुए देखा। वो बहुत इमोशनल हो रही थी। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।